तो चलिए फ्रेंड्स, UPPCL TG2 कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट का यह सेट 2 है। इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं और इसके साथ मैं ये बता देती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है UPPCL TG2 कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट के नाम से। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट के वीडियोस डालूंगी वो सारे उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। तो आप अगर कोई प्रैक्टिस सेट आपका छूट जाता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके और प्लेलिस्ट में UPPCL कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट चेक करोगे तो उसमें आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस हैं Ctrl+O, Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+F। करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। चलिए कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर होगा Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट एक्सटेंशन सेव करने का क्या होता है? .ppo, .ppt, .ppp और .ppe। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है आपको। इसका सही आंसर है .ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में यूज किया जाता है? स्लाइड नोट, शॉर्ट नोट्स, साउंड नोट, नोट्स व्यू। ठीक है, तो इसमें आंसर बताना आपको कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा लास्ट ऑप्शन है नोट्स व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में शैडो, टाइटल टेक्स्ट और बॉक्सेस का कलर बदलने की सुविधा प्रदान करता है? ठीक है, कौन सी स्कीम है जो पावर पॉइंट में शैडो, टाइटल टेक्स्ट और बॉक्सेस का कलर बदलने की सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, कलर स्कीम्स, ड्राइंग टूल्स, टेक्स्ट टूल्स, बैकग्राउंड कलर। तो इसका आंसर होगा कलर स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हो? डिलीट के बटन को दबाकर, एस्केप के बटन को दबाकर, राइट एरो को दबाकर, लेफ्ट एरो को दबाकर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर क्या होगा कि आप प्रेजेंटेशन अगर बनाते हो तो प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो बीच में कैसे रोकोगे, कैसे उसके बाहर आओगे, तो उसका एक सिंपल सा ऑप्शन होता है और वो होता है एस्केप। तो इसका आंसर होगा एस्केप के बटन को दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? तो किस वेबसाइट से आपको मुफ्त फ्री के ईमेल भेजने, सेंड करने की सुविधा मिलती है? rediff.com, lycos.com, ईमेल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इन सब से ही आपको फ्री ईमेल, ज़्यादातर आप जितनी वेबसाइट्स हैं उसमें आप फ्री में मेल सेंड कर सकते हो, कहीं भी आपको पेड नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक सर्च इंजन है, ब्राउजर प्रोग्राम है, डेटाबेस है या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से, टेलनेट की मदद से, डेटाबेस की मदद से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का पर्याय है, मतलब इंटरनेट का सिमिलर कौन सा होता है इसमें? साइबर स्पेस, गोफर स्पेस, वर्ल्ड वाइड वेब, इंट्रानेट। तो इंटरनेट के सिमिलर कौन सा होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार, कम्युनिकेशन, संसाधन भागीदारी, रिसोर्स पार्टिसिपेशन, विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दीनेस, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सारे ही आपके नेटवर्क का उद्देश्य है। कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, सारे रिसोर्सेज का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और ट्रस्टवर्दीनेस भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक कार्यों को करने के लिए क्या आवश्यक है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आपने शायद कहीं नहीं सुना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे प्रारंभ होता है? किस सिंबल से फॉर्मूला स्टार्ट होता है? इक्वल, मल्टीपल, माइनस, लेस। तो इसका आंसर होगा इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्प्रेडशीट के प्रकार कौन से हैं? स्प्रेडशीट का कौन सा टाइप है इसमें? लोटस 1, 2, 3, MS एक्सेल, सॉफ्ट कैल्क, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये आपके स्प्रेडशीट के प्रकार या टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है? फॉर्मेट मेन्यू से, डेटा मेन्यू से, टूल मेन्यू से, इंसर्ट मेन्यू से। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य किससे होता है? तो इसका आंसर होगा फॉर्मेट मेन्यू से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट,
नॉर्मल पेपर, वर्कशीट, इनमें से कोई नहीं। उसका आंसर है स्प्रेडशीट। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है? मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत, लेआउट, ए और बी दोनों, फाइल का नाम। पेज सेटअप कमांड होती है, उससे आप क्या चेंज कर सकते हो? पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हो, पेज का साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो, पेज का जो स्रोत है, लेआउट चेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों ही जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज की जा सकती हैं। कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कि आप कितने में काम करोगे। जैसे पेज खुला हुआ है, ठीक है, उसमें कितने में आप काम करोगे उसको मापने के लिए आप किसका यूज करते हो? रूलर बार, मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार। तो इसका आंसर होगा टास्क बार। MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड किस में होती है? होम बटन में, ऑफिस बटन में, न्यू बटन में, इंसर्ट बटन में। तो इसका आंसर होगा ऑफिस बटन में। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? प्रिंट, वेब पेज प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड टू। तो इसका आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Alt+B, Ctrl+O, Alt+O, Ctrl+B। तो इसका आंसर होगा Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा का नॉन वोलेटाइल प्रत्यक्ष एक्सेस संग्रह प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मैग्नेटिक संग्रहण चिप जो मूविंग पार्ट नहीं रखती है किसके रूप में जानी जाती है? क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए। डेटा का नॉन वोलेटाइल प्रत्यक्ष एक्सेस संग्रह प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मैग्नेटिक संग्रहण चिप जो मूविंग पार्ट नहीं रखती है किसके रूप में जानी जाती है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी। तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक बबल मेमोरी। एक सामान्य प्रयोजन के लिए आयोजित संबंधित निर्देशों का संग्रह किसके रूप में जाना जाता है? एक सामान्य प्रयोजन के लिए आयोजित संबंधित निर्देशों का, इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन किसके रूप में जाना जाता है? प्रोग्राम। प्लॉटर सटीकता को पुनर्वर्तनीयता तथा किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो प्लॉटर की जो करेक्टनेस है उसको किसके संदर्भ में मापा जाता है? बफर साइज, रिजोल्यूशन, वर्टिकल डायमेंशन। इसका आंसर होगा रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर सीधे समझ लेता है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। निम्न में से किस क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अच्छे हैं? स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेटिक। किस क्षेत्र में एनालॉग डिजिटल से अच्छे हैं? एक्यूरेसी। निम्न में से कौन सी मशीन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा नहीं हुआ था? टैबुलेटिंग मशीन, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, बोथ CND। तो इसका आंसर होगा टैबुलेटिंग मशीन। ENIAC NEA कितने नंबर अपनी आंतरिक मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है? ENIAC कितने नंबर अपनी आंतरिक मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है? 100, 20, 80, 40। तो इसका आंसर होगा 20। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद आपने जल्दी कहीं नहीं पढ़े होंगे किसी बुक में, और या फिर कहीं जल्दी सुने भी नहीं होंगे। तो बहुत डिफरेंट सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबरनेटिक्स का विषय किसके विज्ञान के साथ डील करता है? किस विज्ञान के साथ डील करता है साइबरनेटिक्स का विषय? जेनेटिक्स, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। निम्न में से किसका प्रयोग चिप के निर्माण में होता है? कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, पैरिटी यूनिट, सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर होगा सेमीकंडक्टर। निम्न में से कौन माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? लैपटॉप PCs, टैबलेट PCs, डेस्कटॉप PCs, नन ऑफ द अबव। कौन माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। मतलब ये कौन सा नहीं है पूछा गया, इसमें सारे ही हैं माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी में सबसे निकट से संबंधित है? सबसे ज़्यादा संबंधित कौन मुख्य मेमोरी से है? नॉन वोलेटाइल, परमानेंट, कंट्रोल यूनिट, टेम्पररी। तो इसका आंसर होगा टेम्पररी, क्योंकि मेन मेमोरी जो डेटा होता है वो टेम्पररी के उसमें होता है, टेम्पररी टाइम के लिए, इसीलिए ये वर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है अतः यह कब शुरू किया गया? PDP-1 1960, IBM सिस्टम by 36 1960, PDP-2 1961, VAX 11 by 720 1962। तो चारों ऑप्शन है आपके पास। विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है और कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर है PDP-1 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है?
बाइट्स में, मिलीमीटर्स में, मीटर्स में, बिट्स में? तो बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा बिट्स में। किस प्रकार की मेमोरी सीपीयू के द्वारा सीधे एड्रेस नहीं की जा सकती और इसे ईएमएस एक्सपेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन नामक विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? एक्सटेंडेड मेमोरी, एक्सपेंडेड मेमोरी, बेस मेमोरी, कन्वेंशनल मेमोरी? तो इसका आंसर होगा एक्सपेंडेड मेमोरी। निम्न में से कौन डेटा को स्थायी रूप से सेव करके रख सकता है? इनपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट? तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में है कि कौन डेटा को स्थायी रूप से सेव करके रख सकता है। तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? IBM ने, SCL ने, CRC ने, CDEC ने? तो इसका आंसर होगा CDEC। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परमपदम, फ्लो सॉल्वर, चिप्स, अनुपम? तो इसका आंसर है अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर किस विकसित किया गया? रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, USA द्वारा, जापान द्वारा? इसका आंसर होगा USA द्वारा। IBM का पूरा नाम है इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन? इसका आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, होलरिप, लेबनिज, ब्लेज पास्कल? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया था? चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, पुणे में? भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया था? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। चलिए, इसका आंसर होगा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से, पर्ण या फॉयल से, स्वर्ण, गोल्ड से? इनमें से कोई नहीं। चलिए, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर है सिलिकॉन से। संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस, एनियक, मार्क 1? इनमें से कोई नहीं। ये भी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, ए और बी दोनों का, किसी का नहीं। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग किसका होता है? ए और बी दोनों, मतलब डिजिटल संकेतों का भी यूज होता है, एनालॉग संकेतों का भी यूज होता है, इसीलिए उसको हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि वो डिजिटल और एनालॉग दोनों के ही कलेक्शन से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था IBM ने, एप्पल ने, इंटेल ने, SCL ने? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इनमें से किस कंपनी ने किया था? इंटेल ने। IBM है एक चिप, एक कंपनी, कंप्यूटर का एक प्रकार, मेमोरी डिवाइस? बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, IBM एक कंपनी है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है SSIC, MSIC, VLSIC, ULSIC? तो इसमें क्या होगा? ULSIC। तो ULSIC का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, लेडी एडा अगस्ता को, बिल गेट्स को, IBM कंपनी को? तो इसका आंसर होगा, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्ता को। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया AI, BI, CI, DI? तो इसका आंसर बताइए आप कौन सा? अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है, या फिर आपसे बोल सकते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज किया गया? तो इसका आंसर होगा AI, क्योंकि AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है, उनका बेस और एम, उनका पर्पज ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें रोबोट्स वगैरह आते हैं कि रोबोट्स में आप क्या देखते हो? रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एक ह्यूमन में इंटेलिजेंस होती है, उसी का आर्टिफिशियल रूप उनके ब्रेन में दिया जाता है रोबोट्स में। ठीक है। तो ये 5th जनरेशन जो है आपकी कंप्यूटर की, उसका एग्जाम्पल है और वही उसमें यूज हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में क्या है? घरों में और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर? कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC क्या है? इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए, ये 50 क्वेश्चंस थे और आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और शेयर करिए। और आपने कोई वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बताया कि प्लेलिस्ट में है, और इसके अलावा और भी मेरे जो चैनल पर है, आपको बहुत सारे वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड मिल जाएंगे। ऐसे आप वीडियोस देखते रहिए। मैं जल्द से जल्द नया वीडियो आपको प्रोवाइड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।